हेलो एवरीवन, आज हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। इसमें हमने सीडीपी के क्वेश्चंस को लिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो पियाजे मेनली किस विकास से जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वांतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसे कौन सा बोलते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलक, मध्यमान, मध्यांक, मानक विचलन। तो इसे किसे बोलते हैं? बहुलक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था पावलोव, यहाँ पे वो छूट गया है, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत ये किसने दिया था? स्किनर ने। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। जो अल्बर्ट बंडूरा है ये किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बीने साइमन, स्टर्न, टर्मन, सिरिल बर्ड। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? विने साइमन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। देखिए इसमें से सीखने का कौन सा नियम नहीं है? वो है तनाव का नियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? इन्होंने किया था कुत्ते पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्थ। तो ये किसने किया है? कोहलर ने। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो ये क्या है? प्रेरणा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो विस्मृति कम करने का उपाय यानी भूलने की जो बीमारी होती है ना, उसको कम करने का उपाय क्या है? तो इसमें है पाठ की पुनरावृत्ति। अगर आप पाठ को बार बार रिवाइज करेंगे तो आप भूलने से बच सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा, संवेग, मूल प्रवृत्ति, परिकल्पना। तो क्रोध और भय किसके प्रकार हैं? संवेग के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? अनुकरण करना। ऑप्शन बी। 14वां क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। तो जो पूर्व ज्ञान नए अनुभव में हेल्प करता है उसे क्या बोलते हैं? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, विस्मृति, ध्यान, स्मृति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विस्मृति। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। टर्मन के अनुसार
90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है? मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि, क्षीण बुद्धि। तो 90 से 100 के बुद्धि लब्धि का बालक किसे माना जाता है? सामान्य बुद्धि। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। तो ये क्या है? किशोरावस्था का मनोविज्ञान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? कमीनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ, फ्रायड। तो मनोलैंगिक विकास का किसने दिया था? वो दिया था फ्रायड ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 19th क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया है? डब्ल्यू वुंट, सिगमंड, पावलोव, वॉटसन। जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला है वो किसने किया था? वुंट ने। और ये कहाँ किया था? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्दीमर, ये था नहीं, द होगा, वर्दीमर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। तो देखिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? वो मैक्स वर्दीमर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन सिद्धांत निम्न में किसने संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति, सृजनात्मकता। तो जो संघनन सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? स्मृति से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारवादियों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, या गेस्टाल्ट वादियों का। तो जो क्षेत्र सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? गेस्टाल्ट वादियों का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि। तो किसके मापन के लिए किया जाता है? बुद्धि। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 24th क्वेश्चन है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, थॉर्नडाइक, वॉटसन, स्किनर। तो किसने दिया था? स्किनर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। तो उसे क्या बोलते हैं? अधिगम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26th क्वेश्चन, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श, समूह कारक, गिलफोर्ड, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। तो संज्ञान किस बुद्धि का सिद्धांत है? गिलफोर्ड का सिद्धांत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो देखिए बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। तो मेंटल एज कितना दिया है? मानसिक आयु 10 ईयर, 10 अपॉन रियल एज 8 इंटू 100। जब कट कर लेंगे 5, 4, 50, 2, 25 और 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 125। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 125। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 28 देखते हैं, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जेम्स लैंग सिद्धांत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है?
द्वंद्व, चिंता, कुंठा, तनाव। तो वो क्या कहलाता है? कुंठा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? नैतिक विकास। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।